राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड माई सेल्फ तमन्ना। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू हैव मोर फन इन योर ऑर्डिनरी लाइफ। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे हेल्प करती हैं टू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन एंड टू हैव मोर फन इन माई लाइफ, सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ टू हैव more fun in your life, to have that more inner peace in your life. So the let's start with the first thing. So the first thing is cut down social media. Like, you don't even realize that how much energy and how much of your attention that Instagram or that Snapchat takes, you know. And just scrolling through Instagram and doom scrolling those reels and consuming a lot, a huge amount of content that is not even relevant to your life, or that is not even necessary to watch for your higher good. And आपने भी ये चीज़ फील की होगी, लाइक आफ्टर 1 घंटा रील स्क्रॉल करने के बाद कितना ड्रेन्ड हम फील करते हैं, लाइक कुछ और करने का तो मन ही नहीं करता। एंड अगर तुम यू आर एबल टू टेक दैट स्टेप कि तुम यू जस्ट डिलीट Instagram, and that is a very big decision in itself, and just believe me that you won't miss anything if you, अगर आप कुछ टाइम के लिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी करते हो तो only few your close friend will notice that you have deactivated your account, and 90% of the people that you have in your social media won't even get to know that you have deactivated or deleted your account. तो वो चीज़ नोटिस भी नहीं करेंगे। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप किसी के बर्थडे की स्टोरी नहीं लगाओगे, एंड अगर आप किसी की रील पे लाइक शेयर या कमेंट नहीं करोगे, अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे की स्टोरी नहीं लगाओगे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड तुम्हें सोशल मीडिया सिर्फ ये चीज़ अपनी लाइफ से निकालने से ही यू विल हैव मच मोर टाइम इन योर डे एंड यू कैन कंप्लीट मोर टास्क थ्रू आउट योर डेज। आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, एंड स्टार्टिंग में हमें वो अंदर से वो अर्ग आता है कि हाँ, वी जस्ट रील्स इंस्टॉल द इंस्टाग्राम एंड डू द सेम थिंग। बट जब तुम्हें उस मोमेंट पे तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, जब वो तुम्हें कह रहा हो कि हाँ पता नहीं, शायद उसने कोई मैसेज किया हो, मेरे फ्रेंड ने कोई रील भेजी हो, बट just believe me and trust me with this that you will not miss a single thing by just cutting off social media. And you need to focus that time and that energy on yourself. So up, like, if you have really deleted your social media, so now you have more time. Now I will tell you that what to do with that more time to have more fun in your life. So second thing is just start redoing that hobby or that stuff that you liked as a child, that you love to do when you were a child. Like, कुछ शौक के लिए वो चीज़ ड्राइंग हो सकती है। लाइक मुझे पर्सनली बचपन में ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी भी थी। एंड अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें डांस करना पसंद है, एंड तुम्हें कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है, तो जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दैट। कुछ वो सारी चीज़ें, वो सारी हॉबीज़ जो हम अपनी स्टडीज़ की वजह से या बड़े होने के बाद, वो बचपन वाली हॉबीज़ या बचपन वाली चीज़ें जो हम पीछे छोड़ देते हैं, तो चाहे दिन में आधा घंटा ही सही, बट स्पेयर दैट टाइम टू डू दैट स्टफ। अगर तुम
तुम देखोगे कि हाँ इस हफ्ते में मैंने लाइक से 3 दिन मैंने ड्राइंग की एंड आई, जब तुम अपने आर्ट वर्क को देखोगे कि हाँ अब मैं कैसी ड्राइंग करती हूँ, सो यू विल फील गुड फ्रॉम इनसाइड एंड तुम्हारा वो इनर चाइल्ड थोड़ा हील्ड फील करेगा कि हाँ थोड़ा सीन फील करेगा, like even if you're not good at your art, even if you're just like moderate type of drawing or moderate type of whatever you do, just believe that art does not need to be perfect. It just meant to be something. It's not meant to be perfect and to just look fabulous. You know that's not what for art is. Art, even if it is messy, it's still a creation and it's still your art. So do that thing and मतलब तुम अपनी वो बचपन वाली हॉबीज़ अपने डे टू डे लाइफ में करो एंड जस्ट डू दैट 3 or 4 times in a week, or just do that once and you will see and feel that emotion that comes after doing that and after looking at your art or just singing, like hearing your song. Just do it and feel that what I am talking about. This is the real stuff that you are missing because of that social media, or because of having तुम्हें because of just गिविंग योर टाइम टू दैट स्टफ एंड तुम कहते हो कि हाँ अब तो टाइम ही नहीं लगता यार वो सब चीज़ें करने का। अगर तुम तुमने कभी भी ये एक्सक्यूज़ दिया है अपनी बचपन वाली हॉबीज़ को लेके, तो जस्ट गो इन योर ऐप सेटिंग एंड जस्ट सी दैट तुम्हें बेशक तुम्हें टाइम नहीं लगता, बट तुम कितने घंटे दिन में इंस्टाग्राम चलाती हो, या और तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं इस टाइम को अपने उन हॉबीज़ को दोबारा से करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड दिस इज़ रियली थेरेप्यूटिक्स। तो जस्ट मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो तुम बस करके देखो एंड just to experience it, just to feel that how it feels to redoing your old hobbies, your old stuff. Now let's come to the third thing that I have in my mind that can help you to have more fun in your ordinary life. So this thing is, लोगों से बातचीत करो, like even if your friends, or like if you're like with your friends or even with strangers, हमें ऐसा लगता है कि हाँ कि कोई हमसे बात क्यों करना चाहेगा। लाइक हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को इस चीज़ से भी रोकते रहते हैं कि पता नहीं मैं उससे वो चीज़ जाके पूछूं या नहीं पूछूं, या लाइक इवन फॉर स्ट्रेंजर्स और इवन कोई भी तुम्हारी लाइफ में लाइक टीचर से या फिर फ्रेंड से जो तुम्हारे इतने क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि यार मैं उससे वो चीज़ें जाके कैसा पूछूं, ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो जाएगा ये वगैरह वगैरह। बट जस्ट go to that person or any person, even strangers, just go to strangers and start talking, start talking about anything. इवन तुम खुद सोचो कि अगर मान लो तुम कहीं पे बैठे हो किसी पब्लिक प्लेस पे एंड कोई स्ट्रेंजर आके तुम्हारे पास बैठ जाए एंड वो जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करने लग जाता है, तो क्या तुम ऐसा फील करोगे कि नहीं यार ये बंदा मेरे से क्यों बात कर रहा है, कि मुझे तो बात नहीं करनी। नहीं, यू enjoy conversation and this is human nature that we are here to connect with peoples and conversation is a way for us to connect with other peoples. So just believe that most of the time that conversation will go good or will go better than you expected. So just talk to strangers, talk with people more, ask them questions, ask them about their life and ask them advices about certain things, not even just advices, just their point of view, ask their point of view about certain things in life. कभी कभी ना कन्वर्सेशन से लाइक बातचीत से ना नए पोर्टल्स खुलते हैं एंड नए एक्सपीरियंस खुल जाते हैं। लाइक तुम किसी बंदे से ऐसे ही बात कर रहे हो एंड यू आर आस्किंग दैम क्वेश्चंस एंड
वो अपनी कुछ लाइफ की स्टोरीज सुना रहे हैं, एंड यू जस्ट क्लिक इन योर माइंड कि तुम अपनी करंट सिचुएशन में जो चीज़ें फेस कर रहे थे, तुम्हें उस चीज़ का, उस कन्वर्सेशन से उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड या फिर उस चीज़, तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। कन्वर्सेशन डू हेल्प, एंड कन्वर्सेशन is very important to feel human in this body, to feel that, to have fun or to feel happiness. So communicate with people more, without getting emotionally attached, just for the sake of experience, just for the sake of listening, लाइक हाँ, लोइंग देयर पर्सपेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव तुम्हारे चीज़ों से मैच करे, एंड बी ओके विद दैट। जस्ट हियर थिंग्स एंड जस्ट रिलीज एनर्जी। Conversation itself is therapeutic, and it itself is can be healing sometimes. So conversate with people, talk with people more, even with strangers or with friends, whatever you want to। जिस किसी के भी साथ तुम बात करना चाहते हो, जस्ट बात करो, ask questions and ask things out। Now comes the most important thing that I will share in this video। build that connection with God। like जितना strong तुम्हारी लाइफ में भगवान जी के साथ कनेक्शन होगा, उतना ही अंदर से हीलिंग एंड उतना ही हैप्पी तुम फील कर पाओगे, एंड उतना ही अच्छी तरीके से तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से एंड लाइफ की जो हार्ड चीज़ें होती हैं उनसे फेस कर पाओगे। लाइक जस्ट मेक गॉड योर फ्रेंड, लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। डोंट, मतलब वो ऑर्डिनरी तरीका नहीं जो हमें सिखाया जाता है कि हाँ उन्हें पूजो, वो तो इतने बड़े हैं, ब्ला ब्ला। जस्ट treat God as your best friend, the way you treat your best friend, and just तुम भगवान जी से बातें करो, एंड जस्ट शेयर योर थिंग्स विद हिम। एंड अगर अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान भी कर रही है, एंड you are not able to find the answer, just share that stuff, share that problem with God, like we share our things and our problems with our best friends। so अभी हमने पिछले पॉइंट में कन्वर्सेशन की बात की, तो अगर तुम पीपल से, लोगों से बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हो, सो जस्ट स्टार्ट हैविंग मोर कन्वर्सेशन विद गॉड इन योर डे टू डे लाइफ। एंड तुम जस्ट एक वीक ये चीज़ करके देखो, लाइक एक वीक तक हर रोज़ रात को या जब भी तुम चाहो, जस्ट मन में कब तुम भगवान से बात तो कभी भी कर सकते हो। ही इज़ available every moment and every second of your life, and that's the best part of having a good connection with God। like you can access that connection anytime you want। like अगर तुम कभी भी दिन में क्रैश आउट फील कर रहे हो, तो मे बी तुम उस टाइम पे अपने किसी फ्रेंड को कॉल नहीं कर सको, बट यू कैन स्टिल कॉल गॉड, एंड ही इज़ like available for their every moment, every second of your life, and every time you want, every time you feel। having that connection with God is just so beautiful in itself। तुम अपनी लाइफ में जितना तुम्हारा अच्छा भगवान के साथ कनेक्शन होगा, उतना ही जो है तुम अपनी लाइफ में हैप्पी फील करोगे। एंड जस्ट बिलीव मी व्हेन आई से इट। अगर तुमने कभी एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, लाइक इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड एनी टाइम इन योर लाइफ, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं किस कनेक्शन एंड किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। एंड इवन मैं तुम्हें वो चीज़ उस मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू दैट कनेक्शन दैट आई हैव फेल्ट। सो तुम्हें वो कनेक्शन सिर्फ फील करने से ही पता चलेगा कि हाउ मच इट हेल्प्स एंड हाउ मच इट हील्स।
मतलब अगर पूरी वीडियो में से तुम्हें कोई एक चीज़ भी लेके जाओगे तो जस्ट टेक दिस वन विद योर सेल्फ एंड try to build a stronger connection with God. Share your problems with Him. Just watch that how you experience miracles and how you experience magic in your life and in your mental health. In loving God and loving yourself is the same thing. The way you feel when you have that extreme self love is the same way or even more when you feel the when you have that love for God. That's just the same feeling, and I will just say that loving God is maybe even higher, and connecting with God is equal to connecting with yourself. And that's why it is very important to connect with God in order to connect with your inner self, to just feel that inner peace. So मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस connect with God if you want to have more fun in your life, if you want to experience that true form of love and to experience that higher vibrational feelings. Just believe in God, connect with God, talk to Him, and just in whatever way you want, just have a connection with God. And एक छोटी सी and in the last एक just simple सी advice to have more fun in your ordinary day. Like अगर तुम ये चीज़ करते हो and even if you are having a bad day, you will feel a little good before going to bed. And वो क्या है that spend some time with kids and even play with kids. अगर तुम बड़े हो and you are in your 20s or whatever, किसी भी एज के तुम हो, जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि तुमने अपने गली के छोटे बच्चों के साथ कोई भी स्पोर्ट खेला हो या कुछ भी खेला हो. अगर तुमने वो चीज़ की है, लाइक अगर तुमने बड़े होने के बाद बच्चों के साथ लाइक जनरली छोटे बच्चों के साथ खेला है 8 9 10 साल के या इवन छोटे बच्चों के साथ भी, तो जस्ट रिमेंबर एंड फील एंड थिंक दैट तुम्हें उस टाइम कितना अच्छा लगा था उनके साथ खेल के. एंड दिस इज़ बिकॉज किड्स हैव वेरी प्योर एनर्जी. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों में लगा होता है एंड हम स्ट्रेस्ड भी होते हैं, वरिड भी होते हैं कि इन्हीं चीज़ों के बहुत सी चीज़ों के लेके. बट किड्स don't experience that negative or that low vibration energy of stress, of being worried, and their energy is pure. And when you just spend some time with them and have a good, like तुमने कोई भी अच्छा सा गेम उनके साथ खेला कुछ भी, and after that you will grasp their energy of being present, of being happy, of just enjoying their life, and you will feel good after playing with them. So अगर like if you are having a bad day, just go to a park, कहीं भी जाओ and बच्चों के साथ थोड़ी सी देर खेल के आ जाओ and watch that how magical you will feel and how your all the negative emotion वो सब just चले जाएंगे and you will feel happy and connected, and just take this one very seriously. They take this one very seriously and just play with kids and spend some time with kids. जब भी तुम्हें टाइम लगे तो उनके साथ खेलो and just enjoy your life. लाइक इवन अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ तो देर अभी मतलब कुछ ही महीनों की बात है मॉनसून की, तो मेरे लाइक गली में बच्चे हैं, वो मुझसे मतलब बहुत करेक्ट करते हैं एंड मैं उनके साथ काफ़ी बार खेलती हूँ. तो उस दिन की बात है, तो हम काफ़ी सारे 4 5 जने थे मुझे मिला के, तो बारिश भी होने लगी थी एंड हम बारिश में भी गली क्रिकेट खेल रहे थे. एंड दैट एक्सपीरियंस मैं अभी तक वो एक्सपीरियंस रिमेंबर करती हूँ. एंड I felt really very happy from within after playing cricket in rain. मतलब भीगते हुए जस्ट हम क्रिकेट खेल रहे हैं एंड
मुझे रियलाइज़ हुआ कि वट ब्रिलियंट एक्सपीरियंस दैट वाज। एंड मैं घर आके सोच रही हूँ एंड मैं अपने फ्रेंड्स को बता भी रही हूँ कि आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बारिश में क्रिकेट खेला। लाइक पहली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई प्लेड क्रिकेट बारिश में भीगते हुए बच्चों के साथ। एंड दैट एक्सपीरियंस वाज मैजिकल इन इटसेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे।